बहन और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत, लेकिन इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डर और सहमा था, और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। बहन और भाइयों, हमारे बिहार ने अंगड़ाई ली। 2005 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और बिहार के माफियाओं के दिन लग जाते हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। बहन और भाइयों, बिहार एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा। आज फिर से बिहार में वह सब कुछ है जो बिहार में 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। कनेक्टिविटी है, बाढ़ प्रबंधन है, स्कूली शिक्षा का प्रबंधन है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, गरीबों के लिए वे योजनाएं जो 2014 के बाद मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश भर में लागू किया। हर गरीब के पास अपना शौचालय होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगी, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन होगा, और हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा होगी, हर गरीब के पास राशन कार्ड होगा। और यह कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, आरजेडी पूरा नहीं कर पाई। आरजेडी पूरा करती कैसे? क्योंकि जो पशुओं का चारा खा जाए तो मनुष्य को तो सब कुछ टकार ही जाएगा। उन्होंने तो यही किया था, लेकिन मोदी जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। साथ सबका, विकास भी सबका, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर माता को, हर बहन को उपलब्ध हुआ। और परिणाम है, भारत में मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन व्यतीत करने की ओर आगे बढ़े हैं, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़े हैं। एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। आज बिहार में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। अब बिहार से पलायन नहीं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकल करके प्रगति के पथ पर नए बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहन और भाइयों, बिहार के नौजवानों की इस प्रगति को देख करके मैं देखता हूं क्या प्रतिभा है बिहार के अंदर, क्या यहां के नौजवानों में ईश्वर प्रदत्त बुद्धि है। उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिले, पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि से आकर्षित करने की सामर्थ्य हमारा बिहार का नौजवान रखता है। बहनों और भाइयों, क्या ये कांग्रेस और आरजेडी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा पाती? आप मुझे बताओ, क्या बिहार के लोग अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? अब मुझे बताओ, कांग्रेस, आरजेडी और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी,
ये सभी के सभी लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। कहते थे, कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने कहा कि मंदिर नहीं बनने देंगे, और समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, बन गया ना, कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि जंगल राज से बिहार उबर चुका है, विकास और प्रगति के एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है, और बिहार आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यह गति थमनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, झुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने यहां से राकेश रंजन ओझा को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है।